हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेट की एक्सरसाइज 1.4, जिसमें आज हम देखेंगे दो या तीन समुच्चयों के संघ या दो या तीन समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और समुच्चयों में अंतर के बारे में। तो यहाँ पे ए का मान हमें ये दिया, बी का मान ये दिया और सी का मान ये दिया। अब ये यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का अर्थ होता है जो ए में भी है और बी में भी हो। तो इसमें ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बी में 3, 4, तो यहाँ पे लिख लिया 5 और 6। तो ये ए यूनियन बी का माना है आंसर। अब हमारे पास है ये यूनियन बी, यूनियन डी, यूनियन सी। ठीक, तो इसका मान निकालना है हमें। ए यूनियन बी, पहले ये ए यूनियन बी का मान हमने निकाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें सी का मान हमारे पास ये दिया, तो हमारा ए यूनियन बी का मान निकलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार दो या तीन समुच्चयों के सर्वनिष्ठ निकालने के लिए हमें सर्वनिष्ठ में इनमें जो कॉमन आते हैं वो निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो इनमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसका आंसर अकेला आएगा 11। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 11 और 13, 11, 13, और ए का मान क्या है, तो 3, 5, 7, 9 और 11। तो इनमें ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ओनली क्या आ रहा है 11, तो इसका मान भी क्या आ गया 11 आंसर। अब इसी प्रकार हम देखेंगे समुच्चयों में अंतर। तो समुच्चयों में अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो ए में दिया होता है, पहले तो ये देखते हैं पहला कौन सा है, लेटर ए है, तो ए और बी में से जो कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 12, तो 12 को छोड़ के और ये जो पहला अक्षर होता है उसी के सेट के एलिमेंट लिखते हैं। तो 3, 6, 9, 12 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15, फिर 18, फिर 21, ये है आंसर। इसी प्रकार सी डी में पहला अक्षर सी है, तो पहले हम सी के बारे में सी का ही लिखेंगे, और सी और डी में कॉमन क्या आ रहा है 10, तो 10 को छोड़ देंगे और बाकी सभी सी के एलिमेंट लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, तो ये आंसर आ गया। तो आज हमने सीखा दो या दो से अधिक समुच्चयों के संघ के बारे में, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में, और समुच्चयों में अंतर कैसे निकाला जाता है, जो कि ज़्यादातर सेट्स में ये इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग समुच्चय में अंतर, समुच्चयों का संघ और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समझ चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।